सत्य क्या है। अगर पता लग गया सत्य क्या है तो यकीन जानिए आपको देवताओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देवता भी किसी की आराधना करते हैं। आप डायरेक्ट उससे जुड़िए जो सबका पिता है, सबका जनक है। हमारे जोधपुर क्षेत्र में देखा जाए या प्रदेश में कहीं की भी बात करें कि जो देवी देवताओं के मंदिर पर जो लोगों के जाने का जो क्रम है, अक्सर हालांकि भारत में मेडिकल डिपार्टमेंट ने खूब तरक्की की है, लेकिन कुछ शारीरिक पीड़ाओं को लेकर, दुख पीड़ाओं को लेकर जाते हैं। तो इतनी मेडिकल इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी में मतलब तरक्की करने के बावजूद भी अगर जनता है या जो लोग हैं मंदिर में जाते हैं बीमारियां ठीक करवाने के लिए, तो ये कितना उचित है? देखिए, अगर मंदिर में बीमारियां ठीक होती हैं तो पंडित जी खुद हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? मंदिर में जो लोग बैठे हैं, आप देखेंगे बहुत से इंटरव्यू ऐसे हैं यूट्यूब पे पड़े हैं जो खुद बेचारे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि भाई उस बाबा का मेरे पास अपॉइंटमेंट आया है, बाबा मिलना चाहता है। वो बाबा लाखों लोगों को ठीक कर रहा है, लेकिन खुद मेरे पास आ रहा है दवाई खाने। तो असल में यहाँ पर कौन सी ताकत काम करती है? यहाँ पर विश्वास की ताकत काम करती है। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरा इस मंदिर में जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यकीन मानो 50% बीमारी तभी खत्म हो जाती है। डॉक्टर भी हमेशा यही कहते हैं कि दवाई खाते खाते पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर अविश्वास से अगर आप दवाई खाते हैं वो दवाई भी काम नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडीज में कुछ चक्रास होते हैं। चक्रास में आप देखेंगे जिनको हम ग्लैंड्स बोल देते हैं, उसमें सिक्रेशन होता ही रहता है तत्वों का। तो अगर वो डिसबैलेंस हो जाए, अविश्वास से अलग क्रिया होगी और विश्वास से अलग क्रिया होगी। तो जब विश्वास वाली क्रिया जागृत हो जाती है तो हमारी बॉडी से वो खुद ही सीक्रेट होने लग जाता है और वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे बीमारियां अपने आप ही दूर होने लग जाती हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कोई कहे कि मेडिकल की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, तो भगवान जी के खुद अपने भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, स्वयं राम जी सामने खड़े थे, भगवान का भाई सामने बेहोश पड़ा है और वो हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि वो लेके आओ। संजीवनी बूटी कोई बाबा का प्रसाद नहीं था, कोई देवताओं का प्रसाद नहीं था, वो एक जड़ी बूटी थी और वो उसको लेके आए जिससे उनकी मूर्छा खत्म हुई। तो हम भगवान के भाई को बिना संजीवनी बूटी के नहीं मूर्छा खत्म देख पा रहे हैं कि उसकी मूर्छा खत्म हो गई हो, तो हमारी मूर्छा कैसे खत्म हो सकती है? तो इसलिए ठीक है जिसका जहां विश्वास है, लेकिन मूर्छा खत्म हुई तो हम भगवान के भाई को बिना संजीवनी बूटी के नहीं मूर्छा खत्म देख पा रहे हैं कि उसकी मूर्छा खत्म हो गई हो, तो हमारी मूर्छा कैसे खत्म हो सकती है? तो इसलिए ठीक है जिसका जहां विश्वास है, लेकिन आप इसके पीछे भी एक विज्ञान है, उसको जानो। इसको इसके पीछे मनोविज्ञान होता है। एक होता है तन के रोग, एक होता है मन के रोग। तन के रोग तो आप देख सकते हैं, आप रिपोर्ट लाइए, उसमें तन के रोग दिखाई दे जाएंगे, किस चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लम है। मन के रोग जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये विकारों में होते हैं, ये हमें रिपोर्ट्स में नहीं दिखाई देते। कई लोग आप देखेंगे कहते हैं मैंने हजारों बार टेस्ट कराया, कुछ निकलता नहीं, लेकिन मैं फिर भी बीमार हूं। ये मन का रोग है। ये कैसे ठीक होगा? आत्मविश्वास से ठीक होगा। जब आत्मविश्वास रूपी दवाई आप खाओगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसलिए ठीक है जिसको जहां से आराम होता है, हम नहीं कहते मत जाओ, लेकिन इसके पीछे छुपे तथ्य को जानो। किसी देवता की पावर से, किसी भगवान की पावर से ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपके आत्मबल से हो रहा है। ये आपके अंदर ही सारा सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप में एक डॉक्टर है। आपको हल्का सा जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, आप मत दवाई खाओ, 2-4-5 दिनों में देखोगे वो खुद ही जख्म ठीक हो जाएगा। आप बीमार हो गए, मत जाओ हॉस्पिटल जाओ, थोड़े दिनों में आप खुद ही ठीक हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी, सिर दर्द दूर हो जाएगा। कौन कर रहा है ये वही इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। इसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी कंपनियां इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती हैं, बहुत से उनके प्रोडक्ट्स आते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वो ये कह के प्रोडक्ट नहीं बेचते कि ये एक दवाई है। वो इसको हेल्थी ड्रिंक्स करके या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले तत्व कह के इनको बांटते हैं, इम्यून बूस्टर कह के बांटते हैं। लेकिन बात वही है, या तो आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लो या फिर डॉक्टर के पास चले जाओ, या आत्मबल को प्राप्त कर लो, या अलग अलग मंदिरों में अलग अलग स्थानों में लगते जाओ। बात एक ही। जो मनुष्य का जो गुण है वो भी अलग अलग में है, तो बताओ पत्थर का क्या काम? फिर पत्थर का क्या काम? पत्थर का कोई काम नहीं रह जाता। लेकिन अज्ञानी गुरु किसी न किसी आधार से भक्ति करते हैं, तो जब उनको आत्मा का आधार नहीं मिलता तो वो पत्थर का आधार लेते हैं, लेकिन उससे पार नहीं हो सकते, उनको 84 में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने बार बार एक ही बात समझाया है
कि अगर घी को ढूंढना है तो पहले दूध को ढूंढ। दूध में ही घी छुपा है। घी किसी पेड़ में नहीं लटका मिलेगा, घी किसी जमीन को खोद के नहीं मिलेगा, घी किसी नदी में पड़ा नहीं मिलेगा। घी का स्थान एक ही है और वो कहाँ है? दूध में ही घी मिलेगा। दूध में ही घी छुपा है। उस दूध में तुम्हें घी को प्राप्त करना है। इसी प्रकार परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान है, मानो इसको। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। एक तरफ तो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, यानी इस दुनिया में जितने भी कण हैं उसमें भगवान है, और उन्हीं कणों को मिला के उन्हीं कणों से एक मूर्ति बना देते हैं। अब जब कणों से मूर्ति बना दी तो उस कणों में भी भगवान पहले से ही होना चाहिए। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही क्या पड़ गई? यानी जो कण कण में पहले भगवान था, अब वो भगवान उसमें नहीं है, अब तुम अलग से उसमें प्राण डाल रहे हो। ये कैसी बात है? ये हमें धर्म से दूर करने वाली बातें हैं। ये हमें हमारे सत्य से दूर करने वाली बातें हैं। ना तो कभी परमात्मा कण कण में था और ना ही कभी कण कण में परमात्मा विराजमान हो सकता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारी आत्मा में है। कण कण में परमात्मा होता तो आप खुद सोचिए, इन कणों के बीच में बड़े बड़े पाप कर्म, बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं। क्यों नहीं परमात्मा इन कामों को रोक ले? क्यों नहीं इन सारे कुकर्मों को रोक ले? जब परमात्मा कण कण में है तो हर जगह है, क्यों नहीं उन कामों को रोक पा रहा है? लोगों के कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतना इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन परमात्मा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल गलत है। माँ की गोदी में अगर बच्चा है, कोई उसको चोटी भी नहीं काट सकता। अगर माँ वहां नहीं है तो उसकी गर्दन भी काट सकता है, याद रखो। तो परमात्मा अगर कण कण में है तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। फिर किस स्वर्ग की बात कर रहे हो तुम? जब परमात्मा कण कण में है तो इन कणों को छोड़ के तुम कौन से स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हो भाई? इसलिए अज्ञानता से बाहर आ जाओ। परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में इसका जिक्र है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरु ग्रंथ साहब हमें समझाता है कि आत्मा में ही राम है और राम में ही आत्मा है, बस तुम उसको खोजने वाले बनो।